हमें चाय देके हमारी बेगमात गायब हो गई। आई थिंक दोनों अपने घर को लेकर उदास हैं। आई थिंक आपस में बात करके दिल हल्का कर रही होंगी। हाँ सही कह रहे हो, हम उनकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकते। इनफैक्ट ये मकान को घर समझने वाली फीलिंग मेरी अम्मी की शादी चली गई थी। रिश्ते क्या होते हैं, उन्हें निभाया कैसे जाता है, ये सब मैंने शानमिला के लोगों से सीखा है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। मैं भी तुम्हारी तरह रिश्तों के जायकों से महरूम रहा हूं, और अब जब माजबीन को अपने घर और घर वालों के लिए बेचैन देखता हूं तो अंदाजा होता है रिश्तों और फीलिंग्स की कीमत का। जो भी है, इस घर के बिकने से इसके मकीनों को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। एनीवे अयान, फिर तुमने क्या सोचा? तुम जॉब करोगे या बिजनेस वगैरह में आओगे? सच बताऊं तो हारिस भाई, मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा अभी। ये एक के बाद एक आने वाले मसले मानूर की लाइफ में पहले उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं। मानूर ना मेरे लिए सबसे पहले है, हर काम से पहले। बिल्कुल होनी चाहिए। हमारी लाइफ पार्टनर हमारे लिए हर एक बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें तो वैसे ही सेटल डाउन हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आप इतनी देर से खामोश बैठे हैं। मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या कहूं जुबैदा बेगम, आजकल जहन पर लफ्जों से ज्यादा सोचों का पहरा है। मगर ये इतना ज्यादा सोचना आपके लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह है। परेशान मत हो जुबैदा बेगम। देखो, आगे बच्चों का मुस्तकबिल भी तो है ना, उनका भी तो सोचना है। अब तुमने और मैंने मिल के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये घर बनाया। अब ये उनकी आगे की जिंदगी के लिए काम आएगा। अब देखना यह है कि कौन कैसे आगे बढ़ता है। इस बढ़ावे के लिए आपका फैसला जरूरी है। क्या सोचा है आपने? ये घर बेचना है, सब बच्चों को उनके हिस्से देने हैं, क्या करना है? बस इसी कश्मकश में हूं। सोचने के लिए कुछ वक्त तो चाहिए ना। ठीक कह रहे हैं आप। हाय मॉम। छोड़ा है अपने डैड को? जी मॉम, मुझे तो लगता है डैड ने दुबई में तीसरी शादी कर ली है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है अरमान? अरे आपने देखा नहीं है, एक कॉल पर फौरन दुबई भाग जाते हैं। हाँ, तुम्हारे डैड को दूसरी इतनी मुश्किल से मिली है, तीसरी कहीं उन्हें मिल ही ना जाए। ये जो तुम्हारे बाप का दोस्त है ना तबरेज, ये मेरे सौतन का रोल प्ले कर रहा है। जब भी मैंने तुम्हारे बाप के साथ टूर प्लान किया ना, और उसने फौरन मीटिंग का एक फोन किया, तुम्हारा बाप सारे प्लान छोड़कर भागता हुआ वहां चला जाता है। वेल मॉम, मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। खैर, मेरे माइंड में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? वो यही कि डैड दुबई में कोई नया बिजनेस ना स्टार्ट कर रहे हो और अयान को वहां बुला लें और हमें इसकी खबर भी ना हो। इंतहाई फजूल ख्याल है तुम्हारा अरमान। अयान कभी भी तुम्हारे बाप की शक्ल नहीं देखेगा, इतना कुछ जो हो चुका है उसके साथ। वेल दैट्स अ पॉइंट। खैर,
हमें इन दोनों पर कड़ी नजर रखना होगी। ऐसा ना हो कि इन दोनों की मुलाकातों की वजह से अयान इस घर में वापस आ जाए। डोंट यू वरी डार्लिंग, इस दफा अयान वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो नुकसान उसने उठाया है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। हाँ, ये आप सही कह रही हैं। खैर अब मैं चलता हूँ, मुझे टीना को शॉपिंग पर लेकर जाना है। अरमान, खत्म करो अपनी ये शॉपिंग वॉपिंग। तुम्हारी कोई नई शादी नहीं है। मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती हूँ। हाँ, तो किसने कहा है आपको घर में बोर होने का? आप अपनी किटी पार्टीज को एंजॉय करें ना। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा है, तुम्हें ऑर्डर दिया है। ठीक है मॉम, मैं कोशिश करूंगा आपके ऑर्डर्स को सुनने की। फिलहाल मैं जा रहा हूँ। ओके मॉम, सी यू। बाय मॉम। अब क्या होगा अबू? कुछ नहीं होगा बेटा, अब्बा मियाँ जो कहेंगे बस वही उनका आखिरी फैसला होगा। और ये जरूरी तो नहीं कि वो जो भी फैसला करे हम उसे मान लें। तुम आजकल बड़ों के फैसलों के खिलाफ नहीं जाने लगी बहुत ज्यादा, जबकि तुम जानती हो इस घर में हमेशा सिर्फ अब्बा मियाँ का ही फैसला चला है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये सब कुछ आखिर कब तक चलेगा? आप कभी खुद भी खुद मुख्तार होंगे या नहीं? ऐसी खुद मुख्तारी से मौत अच्छी जो माँ बाप की नाफरमानी के बाद आए। अम्मी अब्बू ठीक कह रहे हैं। अगर मैं आप दोनों के आगे अपनी मर्जी चलाऊंगा तो यकीनन आप दोनों को अच्छा नहीं लगेगा। ये ना, तुम इन बातों से मुझे इमोशनल मत करो। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अब्बा मियाँ कोई भी फैसला करें, आप बस अपना हिस्सा लें और अलग हो जाए, वरना याद रखिएगा कि पछताएंगे एक दिन। पछता तो मैं अभी भी रहा हूं। क्या मतलब? तुमसे शादी करके। One, two, three, four. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2. दौरा पड़ गया। अरे दौरा पड़ गया। अरे भाई छोड़ो मुझे। अरे कैसे छोड़ दो तुम्हें? मुर्गी का दौरा पड़ गया। क्यों है? क्यों चिल्ला रही हो? अरे वाह, कान में से कॉकरोच निकालते ही तुम्हारा दौरा ठीक हो गया। अरे भाई क्या हो गया आपको? कोई दौरा वौरा नहीं पड़ा है मुझे, आपकी अकल पे पर्दा पड़ गया है। और ये कॉकरोचेस नहीं है, ये एयरपॉड्स हैं। और मैं एक्सरसाइज कर रही थी, दौरे में तड़प नहीं रही थी। तौबा इस्तग़फ़ार। अरे तुम इस हालत में उछल कूद कर रही हो। तुम्हारी छोटी बहू के कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ अफवाही है। तो आपको ये जासूसियां करने को कौन कह रहा है? अपने काम से काम रखें, यही बेहतर है आपके लिए। अरे काम से काम ही तो कर रही हूँ, झूठे को कब्र तक पहुँचाना है। फिर तो इस हिसाब से आपको राजदा के आसपास होना चाहिए, मेरे पास नहीं। राजदा तो बहुत मासूम बच्ची है, लेकिन उससे चालाक लोग रहते हैं इस घर में। इसका मतलब है कि आपकी आंखें खराब है, डॉक्टर को दिखाएं। खराबी मुझ में नहीं, धोखेबाजी तुम में है। झूठ बोलकर पूरे घर को अपनी उंगलियों पे नचा रही हो। ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि हम दोनों में से कौन अपनी असलियत छुपा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत ही पक्का सबूत है आपके खिलाफ। हाँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे सबूत इस बात का कि आप और राजदा पूरे घर में फसाद मचाती फिर रही हो। कि अल्लाह माफी। और एक बात कान खोलकर सुनो, अगर तुमने मेरी जासूसी नहीं छोड़ी ना, तो मैं भी तुम्हें किसी काबिल नहीं रखूंगी। यूं इस घर से निकलवाने का बंदोबस्त करूंगी तुम्हारा मैं। हाँ, याद रखना। आई बड़े सारी एक्सरसाइज खराब कर दी। यूं चलता करूंगी यूं। अरे तू क्या चलता करेगी, इससे पहले कि मैं तेरे पर ही काट दूंगी। जी मैंने आपको लोकेशन सेंड कर दी, आप कब तक आएंगे? जी ठीक है, मैं वेट करूंगा। ओके। अयान, किससे बात कर रहे थे? अब किसको बुला रहे थे घर पे? मैं समझा नहीं। समझा नहीं या अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो? प्लीज मुझे बता दो कि अब कौन आ रहा है घर पे। रूम तो ऐसे ही खराब हो गया था,
उसको सही करवाने के लिए टेक्नीशियन को बुलाया। ओह आई सी। अब देखो अयान, मैं ये पूरी सिचुएशन से ना फेड अप हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मजीद लोग यहाँ पे आए और रहे और रुके। लिसन नैनी, मेरा यहाँ रहना ना महजबीन और मानूर की मोहब्बत है, मेरी मजबूरी नहीं। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल टेंशन मत लें, मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं आया। बहाना तो देखो, दोनों की मोहब्बत है। आज कुछ डिफरेंट ट्राई करती हूँ। वैसे भी भाई लोग तो बहुत कंपटीशन कर रहे हैं मेरी रेसिपीज के साथ, तो मैं काम करती हूँ उस शेफ की और इस शेफ की, दोनों की रेसिपीज को मिला के कुछ नया बनाते। आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए, ओए चुप कर जा। पता नहीं कौन सा अजीब सा गुलकार बनने की नाकाम कोशिश कर रही हो तुम। क्या हो गया बहन? भाई कितना बुरा गुनगुना रही हो, कौन सी धुन है ये? बाजी, अमीर बन जाने की ना कोई ट्यून नहीं होती, बस जो भी गुनगुना ले वो ही सुर बन जाता है। माशाल्लाह, तो मेरी बहन अमीर हो गई है। हाँ, जब से ये नोट मेरे हाथ आया है। इधर इधर इधर, ये तो मेरे पैसे हैं, ये नोट इधर मुझे दो, तुमने मेरे पर्स से चुराया ना। हाँ, बाजी इतने बड़े नोट के लिए तुम्हारे पास पर्स भी होना चाहिए, ये मेरी मेहनत की कमाई है। हाँ, तुम्हारी मेहनत की कमाई। अरे बहन, तुमने मेरी पतीली में आके 2-4 चम्मच क्या हिला लिए कि तुम तो कमाई पे डाका डाल के बैठ गई हैं? बाजी, डिलीवरी के लिए तुमने मुझे इतनी गर्मी में भेजा, जो 4 कदम चल के गया ना, नोट भी उसी का। देखो उल्फत, मेरे बिजनेस में ना डाका मत डालो। लो शाबाश, इधर दो मुझे, तुमसे खो जाएगा, कहीं घुमा दोगी तुम, दो मुझे। बाजी, ये नोट तो तुम भूल ही जाओ। अब मैं ना वो छोटी वाली उल्फत नहीं रही जिससे तुम ईदी भी छीन लिया करती थी। अच्छा ना, मेरी प्यारी बहन, एक बार मुझे नोट जरा करीब से तो दिखाओ। ले नहीं रही मैं, दिखाओ मुझे। बाजी तुम कितनी नदीदी हो ना। ये देखो नोट। गिर गया। क्या हो गया बाजी? नोट का चांद सितारा तो नहीं नीचे गिर गया? उल्फत, इसमें तो कायदे आजम की शक्ल ही बदली हुई है। ये तो जाली नोट है, लगा दिया हमें किसी ने चूना। हाँ क्या? आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए। आ लेने दो रास्ता को, ऐसे कान भरूंगी ना कि वो हुसन आरा के ढोल का पोल कर देगी। क्या बात है आंटी, सब खैरियत तो है? इतना जल्दी क्यों बुलाया? अरे क्या बताए, हम तो जूबी की वजह से बहुत परेशान हैं। क्या हुआ अम्मा बी को? अरे जूबी बेचारी बहू के मामले में तो बस एक तुम्हारी तरफ से खुश नसीब रही है, बाकी आरा फैमिली तो बहुत होशियार निकली है। देखा आंटी, आपको पता चल गया इस बात का। काश बाकी घर वाले भी जान पाते। जान लिया, जब ही तो हम कह रहे हैं कि जूबी को इस धोखे से बचा ले। किसके धोखे से? बताइए ना आंटी, आप बात घुमा क्यों रही हैं? अरे भाई, तुम तो बिल्कुल उतावली हो जाती हो। अरे मजाल है जो अपने दिमाग से कोई काम करो। मैं हुसन आरा की बात कर रही हूँ, वो कोई उम्मीद से नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? माना कि हुसन आरा बहुत होशियार है, मगर इतना बड़ा धोखा वो कैसे दे सकती है? तुम्हें हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा तो खुद खोज लगा लो। लेकिन आंटी, मैं कैसे पता लगाऊं? देखो, अरे प्रिय, तो तुम्हारा काम है, पूरी डिक्टेशन तो हमने तुम्हें दे दी है।
हारिस, चाय। आपको कैसे पता लग जाता है मेरी ज़रूरतों का? मुझे नहीं पता होगा आपकी ज़रूरतों का, तो और किसको पता होगा? अच्छा, ये सब क्या है? ये जब से टीना ने पार्टनरशिप तोड़ी है तो काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है। बस वही सॉर्ट आउट कर रहा था, थोड़ा वक्त लग जाए शायद। आपको कोई नया पार्टनर मिल गया है क्या? नहीं, तलाश जारी है। मेरी परेशानी की एक वजह ये भी, लेकिन 2-4 लोगों से मुलाकातें हुई हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। हारिस, मैं सोच रही थी कि अगर आप अयान को अपना पार्टनर बना लें तो। अयान को? अयान ने पहले अपने अब्बू का बिजनेस संभाला हुआ है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, लेकिन उसकी बातों से मुझे लगा कि वो जॉब करना चाहता है शायद। मेरा ख्याल है कि जॉब से बिजनेस पर जाना ज़्यादा आसान है, ना कि बिजनेस से जॉब पर आना। Yeah, you're right. You're right. आप मौका देखकर ना एक दफ़ा उससे बात करके देखें, हो सकता है उसके लिए कुछ आसानी हो जाए और आपके लिए भी, दोनों के लिए कोई रास्ता निकला है। हाँ, गुड आइडिया। मैं करता हूँ उससे बात। थैंक यू फॉर द एडवाइस। नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर द टी। भाई राजदा बाजी, जब सामान वगैरह की पैकिंग करनी हो ना तो आप परेशान मत होइएगा, मुझे और उल्फत को बुला दिएगा, हम सारा काम निपटवा देंगे। भैया अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि कब जाने का हो रहा, और वैसे भी ना सारे काम करने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही? अरे इसमें परेशानी की क्या बात भाई, ये बात तो तय है कि अब तुमने रहना अकेला। पागल, किसी ने सुन लिया ना तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। अभी तो पता नहीं मेरी ये जिद पूरी होती भी है कि नहीं। चलो तो अगर फर्ज करो कि जिद पूरी हो गई तो फिर क्या सोचा है, कहाँ रहोगी? फिर मेरा इरादा तो ना इस्लामाबाद शिफ्ट होने का। वहाँ का माहौल ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई सच्ची? तो बाजी तुम इस्लामाबाद चली जाओगी? फिलहाल सोचा तो यही है। ना सच्ची में तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। अल्लाह मुझे भी अपने साथ ले जाना। अब तो ना शहर मुझे बहुत ही बेकार लगता है। क्यों भाई, तुम्हें किस खुशी में ले जाऊं? कजन हो, कोई फैमिली मेंबर थोड़ी हो। अच्छा, अब ये इतनी बुरी बुरी शक्लें मत बनो। पहले मुझे शिफ्ट होने दो, फिर तुम्हें भी बुलवा लूंगी। तुम ये बताओ कि तुम खाओगी क्या? क्या बना कर लाऊं तुम्हारे लिए? इतनी इज्जत मुझे रास नहीं है, मैं घर जाके खुद ही सोडा पी लूंगी। ये बताओ काम क्या है? नहीं, काम वाम तो कुछ नहीं है। बस ना जरा सनारा की वजह से परेशान हो रही थी, पता नहीं किस डॉक्टर के पास जा रही है ना। तुम्हें तो पता होगा वो जिसके पास जा रही है कोई अच्छी भी है या बस ऐसे ही है? भाई वो मुझे क्या पता, वो तो बस मेरे साथ क्लिनिक जाती है, अंदर कुलिया में क्या गुड़ फोड़ती है वो मुझे नहीं मालूम। फिर तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि उसके डॉक्टर का नाम क्या है? अरे वो तो मुझे पता है, वो क्लिनिक पे उसका इतना बड़ा बड़ा नाम जो लिखा हुआ है, डॉक्टर साइमा, वही बस स्टॉप वाला क्लिनिक। ओह अच्छा, खैर हमें क्या लेना देना, जहां पे भी जाए, जिसके पास भी जाए। राजदा बाजी बहुत गर्मी लग रही है, यकीन करो। तुम कह रही थी ना अभी मुझे थोड़ी देर पहले शरबत बना के लाओगी, तो ले आओ ना यार। तो तुमने खुद ही कहा था कि तुम अपने घर जाके पी लोगी, तो देखो अपने ना घर ही जाके खा पी लेना। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, आराम कर लूंगा। देखो बुरा मत माना। हाँ हाँ सही है भाई, एक शरबत तक नहीं पिला सकती ये तो। अब डॉक्टर साइमा,
लगाती हूँ पता। आहा, अच्छी 3 बजाओ बीन। किसकी बजाएगी? ले लिया आंटी, नंबर तो मैं ले आई हूँ। कौन सा नंबर? कैसा नंबर? और किसका नंबर? अरे आपने ही तो कहा था कि पता करो कि हुसनारा उम्मीद से है भी या फिर झूठ बोल रही है। हाँ वही कहा तो था। कोई मिला सबूत? नहीं, सबूत तो नहीं मिला। हाँ, उस क्लिनिक का नंबर ले आई हूँ जहाँ हुसनारा चेकअप करवाने जाती है। ये हुई ना बात। मुझे पता था कि ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हाँ, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि नंबर तो मिल गया, अब हुसनारा के बारे में मालूमात कैसे हासिल करूँ? लेवल, ये कौन सा मुश्किल काम है? मैं कर लूटी हूँ ना तरह घर का। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अभी कॉल करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वो डॉक्टर साइमा की पेशेंट हुसनारा बात कर रही हूँ। वो एक्चुअली हुआ ये है कि मेरी रिपोर्ट्स गुम हो गई हैं। क्या मुझे दूसरी रिपोर्ट्स मिल सकती हैं? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा प्लीज़ वो सुनिए, मैं अपनी भाभी को रिपोर्ट्स लेने के लिए भेजूंगी, तो प्लीज़ उन्हें दे दीजिएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आएगा मजा। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल। और अब तुम मुझे देखना, रन रिपोर्ट आने दे, फिर देख मजा। तुम ना खेले, लूडो खेलते। चल। अरे वाह, क्या बात हो आंटी। नींद मेरी नानी। ओह सॉरी, ऐसे कैसे ले लेती है? ये मेरी नानी होती है। वैसे ना मुझे अभी जाके किचन में काम भी करना है। थोड़ा सा खेल लिया करो मेरे साथ, यार कोई भी नहीं खेल रहा होता। मैंने तो 6 नहीं आने के दे रहे। हेलो मानूर, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ, तुम हैरान हो गई ना मेरी कॉल देखकर? हाँ थोड़ा सा। देखो मानूर, मैं मलिक खानदान की बहू तो हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक इंसान भी, और फिर हमारे बीच एक रिश्ता भी है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत पूछ। थैंक गॉड कि तुमने मुझसे अच्छे से बात की। तुमने कौन सा कभी मेरे साथ मिसबिहेव किया है जो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं करूं? और बाय द वे, थैंक यू सो मच। मुझे माजबी ने बताया कि इस सिचुएशन में तुम मुझे हॉस्पिटल लेके गई थी। ओ कम ऑन मानूर, जो कुछ भी मैंने किया उस वक्त मेरा फ़र्ज़ था। अच्छा किया कि तुम इस घर में, बल्कि इस कैद खाने में नहीं हुई। जानती हो ना, यहाँ एक क्रेजी ओल्ड लेडी डोमिनेटर है। तुम भी अपना ख्याल रखना। या यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फिर बात होती है। खुदा हाफिज़। अच्छा, क्रेजी और डोमिनेटर लगती हूँ? बहुत हमदर्दी हो रही है ना तुम्हें मानूर से। माय डार्लिंग, मैं तुम्हें भी इस तरह ही इस घर से निकालूंगी जैसे मैंने उसे निकाला। ऐसा सिर्फ आप सोच सकती हैं। क्यों बोल जाती हैं आप? मैं महानूर नहीं, टीना हूँ। आपकी ये ट्रिक्स मेरे आगे नहीं चलेंगी। अंडरस्टैंड, यू ओल्ड लेडी। तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आए, ओए 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 ओए, आए अल्लाह जी, या अल्लाह क्या करूं? क्या हो गया? अरे क्या बताएं क्या हो गया? बहुत थक गई हूँ मैं। ये तो तुम्हें ही शौक था कि कढ़ी बनानी है।
वरना जहारा बहुत अच्छी बनाती है। अम्मा भी अभी भी कड़ी मैंने ही बनाई है, ये लीजिए। लेकिन लगता है कि नीली आंटी सिर्फ देख कर ही थक गई हैं। अब कड़ी चूल्हे पे चढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है? असल मुश्किल काम है उसकी देखभाल करना, जो मैंने की है। देखते हैं कि कैसी कड़ी बनाई है तुमने। अगर अच्छी हुई तो आइंदा भी तुम ही बनाना। अरे नहीं भाई, अब ये सब कुछ मेरे बस में नहीं है करना। मैं ऐसा करती हूँ, जहारा को सिखा देती हूँ कड़ी बनाना। अरे रास्ता, क्या हुआ तुम्हें? भाई लगता है राशला की तबीयत ठीक नहीं है। अभी मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तू डॉक्टर के यहाँ चली जाओ ना। मैं कोई दवा दूं तुम्हें? अरे भाई तुम रहने दो अपनी डॉक्टरी, बल्कि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। जा बेटा, डॉक्टर के पास चली जाओ। हाँ रास्ता, तुम यहाँ करीबी डॉक्टर के पास चली जाओ और जहारा के साथ। भाई मैं भी चलती बेटा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं किचन में काम कर करके थक गई हूँ। ठीक है अम्मा, भी मैं जहारा के साथ ही चली जाती हूँ। चले जहारा। हाँ मैं बस चादर लेकर आती हूँ। अम्मा भी मैं चादर लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अयान, टीना की कॉल आई थी। उसने क्यों कॉल की? बस मेरी खैरियत मालूम करने के लिए कॉल की थी और बहुत अच्छे से बात की उसने। अच्छा, बल्कि अच्छी बात है ना, मुझे तो अच्छी लगती है वो। मलिक हाउस में एक वही है जिसने हाल चाल पूछा है। अच्छी बात है। क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? बात कर तो रहा हूं। तो इससे अच्छा है कि तुम बात ही ना करो। अच्छा, तुम नाराज मत हो यार। मैं वैसे ही कुछ सोच रहा था। ऐसा क्या सोच रहे हो? मानूर, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पिज्जा बॉय वाली जॉब दोबारा शुरू कर दूँ। और ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? और रास्ते ही क्या हमारे पास? कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, ऐसे थोड़ी ना रह सकता हूँ। और वैसे भी कल हारिस भाई पूछ रहे थे कि आगे क्या करना है। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा ना कि तुम पिज्जा बॉय की जॉब करो। तो और क्या ऑप्शन है मेरे पास? पहले भी तो यही काम कर रहा था ना मैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि एक बार और सोच लो, फिर कोई कदम उठाना। ठीक है रही हो। अच्छा, फ्रेश हो गया तो भाई कहाँ थे तुम लोग? मस्जिद में तो नजर नहीं आए। जी अब्बा मियाँ, हम एडवांस लेने गए हुए थे तो हम दोनों ने वही नमाज पढ़ी। पेमेंट? कौन सी पेमेंट? आपको बताया तो था बमिया, घर का एडवांस मिलने वाला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो गया। चलो शुक्र है। अब्बा मियाँ, ये कुछ पे ऑर्डर्स हैं मेरे और शमीम के नाम पे, और हाँ, और साथ में कुछ कैश रकम भी। तो बेटा एक काम करो कि तुम और शमीम चले जाओ और जाके ये पे ऑर्डर्स भी और रकम भी बैंक में जमा करा दो, क्योंकि इतनी बहुत सी रकम घर में रखना मुनासिब नहीं है।
और हाँ, एक काम और करना कि ये बराए फरोख्त का जो बोर्ड है ना, इसे भी उतरवा दो। आप फिक्र ना करें अब्बा मियाँ, वो मैं ऑलरेडी उतरवा चुका हूँ और ये रकम भी जमा करा दी। चलो ये सब तो हो गया, मगर अब तुम दोनों इससे फारिग होकर घर के लिए भी भाग दौड़ शुरू कर दो, ताकि मुकर्रर वक्त पे हम घर खाली कर सके और हमारी ज़बान भी पूरी हो जाए। जी जी अब्बा मियाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं घर कोई ना कोई, लेकिन पहले ज़रा ये कैश वगैरह जमा करा दे बैंक। चलो So what? मैं क्या करूं और तुम अभी मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? Listen साकिब, अच्छा तो ये सारी फीलिंग्स, ये सारे जज्बात कहाँ थे जब मैं जा रही थी? ओह माय गॉड, अब तुम अपनी गलतियों का मलबा मुझ पर डाल रहे हो? नाइस। तो मैं क्या करूं अगर तुम बीमार हो, मर रहे हो, जाके कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। Why are you calling me? Just shut up. पता चल रहा है यानी कि फैली। क्या साकिब भाई की तबीयत खराब है? हाँ। ओ, क्या हुआ उन्हें? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? तुम कोई पुलिस ऑफिसर हो क्या? अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही हो? नहीं, वो बस मैंने सुना था तो सोचा पूछ लूं आपसे। यही प्रॉब्लम है तो मिडिल क्लास लोगों में, जहर लगती है मुझे ये आदत, लोगों की बातें छुप कर सुनना। मैं आपकी बात छुप कर नहीं सुन रही थी, मैंने तो Listen मैजबीन, प्लीज, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है, तुम मजीद मत खराब करो। जाके अपना कोई काम करो, लीव मी अलोन। सॉरी। वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अब तो छोटी बहू भी किचन में हाथ पाँव चलाने लगी है। नहीं, वैसे चाय तो ये हमेशा बहुत अच्छी बनाती है हमारी हुसनारा। सुन लिया आपने, इतनी फुअर नहीं हूं मैं जितना आप मुझे समझ रही हैं। भाई हम तो जो देखते हैं तो कह देते हैं। अब तुम ऐसा करो, दोनों बहूओं का हाथ बटाया करो किचन में जाके। भाई मुझे ना ये किचन विचन में काम करने की आदत नहीं है और मुझे पसंद भी नहीं है, और अम्मा भी मुझे फोर्स नहीं करती। क्योंकि मैं हूँ ही अम्मा भी की लाडली, है ना अम्मा भी? ये तो बिल्कुल ठीक है। और अब मेरी लाडली मुझे एक गिलास पानी पिलाएगी। अभी ला सुना रहा। ये क्या हरकत है जहां? हरकत मैंने नहीं, हरकत इसने की है। मुझे ऐसे इतनी गिरी हुई हरकत ऐसे क्यों की है? और हम सबसे झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? जरूर इस राजदा ने तुम्हारे कान भरे होंगे। अरे भाई बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम तो राजा के साथ डॉक्टर के पास गई थी। किस मुंह से आप लोगों को बताऊं कि क्या हुआ है? रास्ता तुम बताओ क्या हुआ है? वो अम्मा भी गई तो मैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने थी, लेकिन उसने हुसनारा का अरे बोलो भी, क्या हुआ? उसने कहा कि ना तो हुसनारा प्रेग्नेंट है और ना चेकअप के लिए उनके पास जाती है। हुसनारा हमसे झूठ बोल बोल कर जाती रही। इसने हमें बेवकूफ बनाया अम्मा भी।
हम सबसे झूठ बोला इसने। जहारा का दिया हुआ थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर है, लेकिन जो थप्पड़ हमारे दिल पर लगा है उसके बारे में क्या कहोगे तुम? नहीं अम्मा भी ये राजदा झूठ बोल रही है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है जहारा? ना राजदा झूठ बोल रही हो ना ही मुझे कोई गलत फहमी हुई है, झूठ तुम बोल रही हो। हम सबको धोखा दिया है। शर्म होनी चाहिए, शर्म। अम्मा भी मेरी बात का यकीन करें। इतना बड़ा झूठ Ha ha ha.